अब बात करते हैं मेरी भव्य लाइफ की, मतलब मेरी भव्य लाइफ की नहीं, भव्य की भव्य लाइफ की सीरियल की बात करते हैं। अब सीरियल में भव्य की शादी टूट गई, अब इसमें कौन सी नई बात है, हमें तो पहले से ही पता था। नहीं, वी आर नॉट क्लेमिंग टू बी अंतर्यामी, बट फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि रिशांक और भव्य के तार जुड़ने ही हैं आगे जाकर, तो क्यों इतना आप मेहनत कर रहे हैं कहीं और भव्य की तार जोड़ने की। करेक्ट। आपके पर मेरी बेटी को छोड़ के मेरे बच्चे को मंडप में मेरी इज्जत जिंदगी भर साथ निभाने के वादे करे तुमने और शादी का एक दिन नहीं निभा पाए तुम करोगे शादी? तुम्हें पता है शादी क्या होता है? टीवी सीरियल में कोई भी शादी बिना ड्रामे के हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। देखिए, भव्य की शादी में आ गई है पुलिस भव्य के पापा को गिरफ्तार करने के लिए। भव्य के पापा यहाँ हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं ताकि भव्य की शादी न टूटे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पगड़ी भी मधुर के पापा के कदमों में रख दी है। ये सब देखकर भव्य का तो दिल ही टूट चुका है। देखिए, यहाँ भव्य के पापा के दोस्त नितिन भी कोशिश कर रहे हैं कि शादी न टूटे, लेकिन मधुर के पापा ने तो सबके सामने उनकी बेइज्जती कर दी। अब दरअसल हुआ ये है कि भव्य के पापा ने जो लोन लिया था ना, उसे लेकर उन पर धोखाधड़ी के आरोप लग रहे हैं। शादी होने वाली थी लेकिन बीच में फेरे लेते वक्त पुलिस आ गई एंड उसके कारण जो भी ड्रामा हुआ वो आपने देखा ही। लेकिन पुलिस जो आई है वो भव्य के फादर को उठाने आई हैं। अपेरेंटली उन्होंने कोई फ्रॉड किए हैं, जो लोन्स उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए लिए थे उसके कारण उन्हें किसी ने उन पर एलिगेशंस लगा दिए हैं और पुलिस अब उन्हें उठा के लेके जाने वाली है। भव्य ने जब देखा कि मधुर के घरवाले उसके पापा की इतनी बेइज्जती कर रहे हैं, तो उसने बिना सोचे समझे ये शादी खुद ही तोड़ दी। अब कोई भी बेटी अपने पापा की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती है। जिंदगी भर साथ निभाने के वादे करे तुमने और शादी का एक दिन नहीं निभा पाए तुम करोगे शादी? तुम्हें पता है शादी क्या होता है? रिशांक भी यहाँ मधुर की सच्चाई सबके सामने लाने की कोशिश कर रहा है। वैसे उसकी प्लानिंग तो भव्य को सबक सिखाने की थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। खुद आपका ये लौंडा आपकी इज्जत की फुटबॉल बना के रोज लात मारता और इस बात की आपको खबर भी नहीं होगी। क्या बकवास कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहा है। एक नंबर का सट्टेबाज है आपका सुपुत्र, पूछिए इससे। असली फ्रॉड ये है, और कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं, लाखों की हेरा फेरी करी है इसने, गुंडों से मार खाई है। बता ना, कल सगाई के दिन तू कहाँ था, बता सबको। गुंडों से मार खा रहा था ये। प्लानिंग तो मैंने फुल ऑन करी थी कि आज इसका बैंड बजाऊंगा मैं भव्य का, पर बहुत उल्टा हो गया, मतलब बहुत उल्टा हो गया। बहुत अनएक्सपेक्टेडली पुलिस वाले आए और भव्य के डैड को मतलब लेके जा रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था एकदम से। भव्य की शादी के लिए भव्य के घर वालों ने जो भी मेहनत की थी वो सब बर्बाद हो गई है। यहाँ से अब भव्य की जिंदगी में एक नया मोड़ आएगा। वैसे हमें लगता है कि भव्य पहले आपको अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, उसके बाद ही अपनी शादी के बारे में सोचना चाहिए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये जो मंगल के आंचल में उलझ के रह गए हैं ना आदित्य, ये आंचल बहुत कॉम्प्लिकेशन फैलाएगा, क्योंकि ये सौम्या ने देख लिया। उसके बाद क्या, जो इनके अंदर से धुएं निकल रहे हैं, मतलब वो जल भुनकर राख हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि अपनी भड़ास आदित्य पर ही निकालेंगी। देखिए, मम्मा पापा एक साथ है।
वाह वाह, क्या फिल्मी मोमेंट है। मंगल और आदित्य को यूं साथ देखकर हमारे मन में तो यही सवाल आ रहा है कि क्या बहुत जल्द ही अब मंगल और आदित्य के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। जरा अक्षत की शरारत देखिए, मम्मी पापा को एक करने के लिए उसने क्या कर दिया। सौम्या की एंट्री भी एकदम परफेक्ट टाइमिंग पर हुई है और उसने अपनी आंखों से देखा मंगल और आदित्य को करीब आते हुए। बहुत दिन बाद मंगल घर आई है और अक्षत को उसके हाथों का खाना खाना था, तो मैंने भी कह दिया मंगल से कि यार अब टाइम है तो बना दो। और अक्षत बहुत एक्साइटेड है और एक्साइटमेंट में मंगल की साड़ी का जो दुपट्टा है, मतलब वो मेरे पल्लू हैं, वो मेरे बेल्ट में बांध देता है। मैं रियलाइज़ नहीं करता हूँ, अचानक से हम दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, एक मोमेंट क्रिएट होता है और उसी दूसरे मोमेंट ये आ जाती हैं। नहीं देखना चाहती थी ऐसा कोई मोमेंट, लेकिन मैं आ गई और मैंने देख लिया और अब मुझे एक और एक्सक्यूज़ मिल गया वहाँ से गुस्से में वॉकआउट करने का। लगता है कि अब मंगल की जिंदगी में खुशियाँ लौटकर वापस आ रही हैं। बहुत दिनों के बाद मंगल घर आई है और ऐसा लगता है कि मानो मंगल को उसका परिवार वापस मिल रहा है। घर में वो सबके लिए खाना बना रही है। अक्षत भी बहुत खुश है, वो तो यही चाहता है कि उसके मम्मी पापा फिर से एक हो जाएं। वो तो चाहता है कि उसके मम्मी पापा साथ रहें और हमेशा खुश रहें उसके साथ, बट ऑफ कोर्स अब मेरे और मंगल के बीच में इश्यूज़ हैं, इसलिए मैं उससे दूर रहना चाहता हूँ। एंड कहीं ना कहीं मेरे पूरे माइंड को वो ब्रेन वॉश कर दिया है इस इंसान ने। मैंने ही किया है, बस इनकी कोई गलती। सौम्या को आज बहुत बड़ा झटका लगा जब उसने घर में मंगल को देखा, वो भी आदित्य के साथ। अब एक बात तो हम कह सकते हैं कि आने वाले ट्रैक में ना खूब ड्रामा होगा, क्योंकि सौम्या तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि मंगल की घर में वापसी हो। और जिस तरह से आदित्य और मंगल के रिश्ते सुधर रहे हैं ना, हमें लगता है कि इनके बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। गुम है किसी के प्यार में, यहाँ पर हम इंतजार कर रहे थे कि भैया किसी तरह नील और सवी का कोई कनेक्शन होगा, लेकिन कनेक्शन तो दूर, अभी तो सवी को अपने सियापे ठीक करने, क्योंकि सवी सस्पेंड हो गई है, क्योंकि उसने अपने ही ऑफिसर को पीट डाला, धो डाला और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। अब आई एम श्योर उसके पीछे कोई वजह होगी, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग देखिए प्रोटोकॉल के तो अगेंस्ट है ही ये बात। तुम्हारा भाई तुम्हारे पीठ पीछे डॉक्टर की बदचलन बीवी के साथ मेरा कॉलर पकड़ा तुमने, मेरा सीने रो तुम्हारा, तुमने मेरे वर्दी पे हाथ लगाया ना, अब देखो मैं तुम्हें वर्दी पहनने के काबिल ही नहीं छोड़ूंगा। एसीपी सवी ठक्कर, मैं एसीपी नितिन मांजरेकर, डिपार्टमेंट का जोनल हेड होने के नाते तुम्हें अभी तत्काल प्रभाव से निलंबित करता हूं। You are suspended with immediate effect। सवी के चारों तरफ उसके दुश्मन ही दुश्मन है और ऐसे में उसे पता लगाना है रजत और तेजस्विनी की मौत के सच के बारे में। सवी का एक दुश्मन तो उसके पुलिस स्टेशन में ही है। सीनियर ऑफिसर नितिन ने सवी को सस्पेंड कर दिया है। अब जाहिर सी बात है कि जब नितिन रजत के चरित्र पर सवाल उठाएगा तो सवी तो चुप नहीं बैठेगी ना। देखिए तो सवी ने नितिन को कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन उसकी वजह से आज उसे सस्पेंड भी होना पड़ा। मेरा कॉलर पकड़ा तुमने, मेरा सीने रो तुम्हारा, तुमने मेरे वर्दी पे हाथ लगाया ना, अब देखो मैं तुम्हें वर्दी पहनने के काबिल ही नहीं छोड़ूंगा। एसीपी सवी ठक्कर, मैं एसीपी नितिन मांजरेकर, डिपार्टमेंट का जोनल हेड होने के नाते तुम्हें अभी तत्काल प्रभाव से निलंबित करता हूं। You are suspended with immediate effect। उन्होंने कुछ बोल दिया रजत के बारे में कि उसके कैरेक्टर के बारे में, तो वो इतना गुस्सा हो गया कि उन्होंने पकड़ के
उन्हें धक्का मार दिया और वो सस्पेंड हो गई। नितिन मांजरेकर यानी मैंने कुछ नहीं किया है। जो किया सभी ने किया है। असल में मैं सभी का सीनियर हूँ एंड मैंने उसे इस इन्वेस्टिगेशन से हटा दिया था, लेकिन वो मेरे ऑर्डर्स नहीं मान रही थी एंड फिर भी पीछे से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तो अब मैंने उसे अपने ऑफिस में बुलाया एंड काफ़ी कुछ अनाप शनाप पूरी तरीके से कहा उनके हस्बैंड रजत ठक्कर और तेजस्विनी के बारे में भी। नील भी यहाँ पर मौजूद है और वो सभी की मदद करने की बजाय उसे ताने मार रहा है। अब हम तो जानते ही हैं कि नील और सभी एक दूसरे को पसंद नहीं करते। नील तेजू का सच जानना चाहता है तो वहीं सभी केस को सॉल्व करने में लगी हुई है। अब इन्हें समझना चाहिए कि अगर केस को सॉल्व करना है तो इन्हें साथ तो आना ही पड़ेगा। उसको ऐसा लग रहा है कि ऋतु ने कुछ किया होगा लेकिन मारेगा नहीं, क्योंकि तेजस्विनी को गोली मारी गई है। तो इतना तो उसको ऐसा लग रहा है कि शायद ऋतु नहीं मारेगा, कौन हो सकता है, वो इसलिए परेशान है। और जब पता चल गया कि ऋतु ने किया है तो पता नहीं फिर तो ऋतु का क्या होगा वो नहीं पता। सभी को ऋतुराज पर पूरा शक है, लेकिन नितिन उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। अब तो सभी सस्पेंड हो गई है। इस सच का पता लगाना उसके लिए और भी मुश्किल हो गया है। लेकिन एक बात तो हम जानते हैं कि आने वाले ट्रैक में नील और सभी जरूर साथ आएंगे। साथ मिलकर दोनों केस सॉल्व करेंगे और सच का पता लगाएंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आओ बहन चुगली करें। वैसे भी वीकेंड इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। बड़ा मजा आएगा जी, चैन से बैठेंगे, चाय की चुस्कियां लेंगे, गपशप करेंगे चुगलखोर आंटी के साथ, मेरे साथ नहीं। चुगलियां लेकर तो आप सभी कान खोलकर सुनिए मेरी चुगलियां। सबसे पहली चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की। अब देखिए, मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि राघव और अनुपमा के बीच मेकर्स लव एंगल दिखा सकते हैं। और अब देखिए, राघव को एहसास होने लगा है कि अनुपमा के लिए उसके मन में फीलिंग्स है। दूसरी तरफ मोटिबा राही और अनुपमा के बीच दरार लाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अगर राही को इस बारे में पता चल गया ना, तो राही और अनुपमा के रिश्ते जरूर खराब हो जाएंगे। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल झनक की। झनक प्रेग्नेंट हो गई है और इस बारे में वो ईशानी को बताने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले वो ईशानी से कुछ भी कह सके, ईशानी को गुंडे किडनैप करके ले जाते हैं। अब आप सभी तो सोच रहे होंगे कि झनक के बच्चे का पिता कौन है, पराशर या फिर अनिरुद्ध। तो हम आपको बता देते हैं कि झनक अनिरुद्ध के बच्चे की मां बनने वाली है। हाल ही में गांव में अनिरुद्ध आया था, आप सभी को याद ही होगा। झनक उससे मिलने गई थी और इस दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आए थे। अब देखिए, झनक की शादी तो नहीं हो पाई अनिरुद्ध से, लेकिन शादी के बिना ही वो अनिरुद्ध के बच्चे की मां बनने वाली है। अब मेकर्स से हमारा बस यही सवाल है कि आखिर मेकर्स दिखाना क्या चाहते हैं। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल उड़ने की आशा की। बहुत जल्द ही मुसीबत में फंसने वाली है रेणुका। हमने तो आपको बताया ही था कि रेणुका ने साइली के गहने तेजस को दे दिए हैं गिरवी रखने के लिए। इधर सचिन को चाहिए साइली के गहने ताकि वो आजी के बर्थडे के लिए सोने की चेन खरीद सके, ताकि वो आजी के जन्मदिन पर उन्हें तोहफे में देने के लिए सोने की चेन खरीद सके। रेणुका के पास अब गहने तो नहीं है। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर साइली और घर वालों से क्या कहेगी रेणुका। लो भाई, मैं तो चली, क्योंकि
अगली चुगली लाई हूँ सीरियल मंगल लक्ष्मी की। अब देखिए हर सीरियल की तरह मंगल लक्ष्मी में भी लीप आने जा रहा है। लीप के बाद ऐसा दिखाया जाएगा कि मंगल अपनी बेटी ईशाना से दूर हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि शो में लीप आएगा तो ईशाना बड़ी हो जाएगी, यानी कि नई एक्ट्रेस की शो में एंट्री होगी जो कि ईशाना का किरदार निभाएगी। लीप के बाद आप देखेंगे कि कैसे मंगल अपनी बेटी ईशाना का पता लगाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लेकर हम दीवाना दिल, भैया सीरियल के नाम से लगा था इट बी अ वेरी नाइस रोमांटिक लव स्टोरी, लेकिन यहाँ पर तो माजरा कुछ और ही है। मतलब दूसरे लोग के लोगों ने टेक ओवर करने की कोशिश जो की है ना, दैट इज एक्चुअली अननर्विंग। अब देख लीजिए, सम्राट और तारा की फिर से शादी हो गई, विच वॉज फाइन, ठीक अच्छा लग रहा था, शादी के बाद सब कुछ अच्छा होगा। फिर हो गई एक बच्ची की एंट्री, दैट इज ऑल्सो ओके। अब उस बच्ची के अंदर सूरज की आत्मा आ गई। भैया ये कैसे हो सकता है? खैर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, आई रियलाइज्ड। की जिंदगी में आ गई है एक प्यारी सी बच्ची। इस मासूम चेहरे को देखकर आपको यही लगेगा ना कि ये बच्ची भला तारा और सम्राट का क्या ही बिगाड़ेगी। लेकिन जरा देखिए तो इस बच्चे की वजह से तारा और सम्राट एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जब से ये बच्ची घर में आई है तब से कुछ ना कुछ बुरा हो ही रहा है। बच्ची ने हमारी ज़िंदगी में बवाल खड़ा कर दिया है। तो बच्ची तारा के लिए तो बहुत अच्छी है। तारा को पता नहीं है बच्ची का असली रूप है क्या, तो उसने वो असली रूप सम्राट जी के सामने दिखाया है कि मैं तो तारा को तुमसे छीन कर रहूँगी। तो सम्राट जी को पता है कि बच्ची के इरादे अच्छे नहीं हैं, लेकिन तारा को कुछ भी नहीं पता है। घर में सब उसको, बच्ची को गंदा खून बोल रहे हैं। सम्राट जी भी बोल रहे हैं कि हम इसे गोद नहीं लेंगे, इसे अनाथ आश्रम छोड़ आएंगे। तो इसी चीज़ को लेके तारा और सम्राट के बीच में तू मैं हो रही है। सम्राट के सामने इस बच्ची का असली रूप आ गया है। यही बात सम्राट तारा को समझाने की कोशिश कर रहा है। सम्राट तारा से कह रहा है कि उस बच्ची ने ना उससे कहा है कि वो तारा को उससे दूर कर देगी। तारा को लगता है कि एक छोटी सी बच्ची भला क्या ही कर सकती है। वैसे हम आपको बता दें कि सच यही है कि इस बच्चे के इरादे सही नहीं है। इस प्यारी सी बच्ची को सूरज ने अपने काबू में कर लिया है। वो जो चाहे उससे करवा रहा है। सम्राट को ये बात पता तो चल गई है कि बच्ची के इरादे सही नहीं है, लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता कि बच्ची के अंदर सूरज है। सम्राट जी को बस ये पता है कि बच्ची के इरादे सही नहीं, उन्हें भी ये नहीं पता है कि बच्ची के अंदर सूरज है क्या है। ऑडियंस को पता चल गया है कि वो बच्ची जो है वो सूरज के वश में है, सूरज उसके अंदर आ रहा है और बहुत सारा ड्रामा करवा रहा है। लेकिन ये चीज़ सम्राट जी को नहीं पता है। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि बच्ची तारा को सम्राट से छीनना चाहती है। बच्ची को लेकर तारा थोड़ी इमोशनल है। उसे तो ये भनक तक भी नहीं है कि सूरज यही आसपास है। उसे तो भनक भी नहीं है कि बच्ची के अंदर सूरज है। अब देखना होगा कि क्या सम्राट तारा को ये विश्वास दिला पाएगा कि ये जो बच्ची है ना, वो उन दोनों को दूर करना चाहती है। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब जाके मुझे समझ आया ये वेडिंग सीजन क्यों कहलाता है, क्योंकि ऐसा लगता है झड़ी सी लग गई है शादियों की, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे हो रही है जैसे बजट तो होता ही नहीं है ना। वैसे टेक्निकली इनका बजट था नहीं। अनुपमा की बात कर रही हूँ भैया, पहले माही और आर्यन ने दौड़ के शादी कर ली, मतलब भाग की शादी कर ली, तो अब ईशानी और राजा ये भी जोर का झटका जोरों से देने आ गए हैं। भैया हमारी मानिए, अब आप माही और भैया माही और आर्यन की शादी जोर शोर से कर रहे हैं, तो ये ईशानी और राजा की भी कर दीजिए, मतलब एक के साथ एक फ्री हो जाएगा। हमें आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद तो दूंगी बेटा, लेकिन साथ साथ में एक गिफ्ट भी दूंगी। ये लो। अबे ये तूने क्या किया गधेड़ो? आई एम सॉरी बाबा। नहीं मुझे बता, नहीं मुझे बता, नहीं मुझे बता। हे बाबा रे बाबा, ये अनुपमा के घर में क्या हो रहा है? लगता है यहाँ पर शादी का मौसम आ गया है। अब देखिए ना, कुछ दिनों पहले माही और आर्यन ने शादी करके सबको चौंका दिया था। दूल्हा दुल्हन बनकर घर में एंट्री ली थी, और अब दूसरे ही पल ईशानी और राजा ने भी शादी कर ली है। ये देखिए, सेम टू सेम इन दोनों ने भी वैसे ही एंट्री मारी है। अभी एक शादी का मसला हल हुआ नहीं कि दूसरी शादी हो गई है। आखिर अनुपमा ये चल क्या रहा है? एक के बाद एक दोनों परिवारों को झटका लग रहा है। बिल्कुल, राजा बिना बारात के बाजा बजा के आ गया है, मतलब शादी कर ली उसने और हम लोगों को पता भी नहीं चला। अब ईशानी को देखकर कौन कहेगा कि ये लड़की किसी की सुनने वालों में से है? इसे तो अपनी ही पड़ी है। देखिए ना, मोबाइल पर ये क्या कर रही है। और तो और राजा को देखने के बाद उसके घर वालों को मानो उन्होंने कोई कॉमेडी फिल्म देख ली हो। अबे ये तूने क्या किया गधेड़ो? आई एम सॉरी बाबा। नहीं मुझे बता, नहीं मुझे बता, नहीं मुझे इस सिचुएशन इतनी गंभीर है, लेकिन यहाँ पर सबको कॉमेडी सूझ रही है। आखिर कोई तो बताओ ये चल क्या रहा है? अब कोई बताए या ना बताए, लेकिन हम जरूर बताएंगे। दरअसल राजा ने सपना देखा है। उसे सपने में ये देखा है कि उसकी ईशानी से शादी हो गई है। पहली नजर में ही राजा ने ईशानी को अपना दिल दे दिया था, तो ये सपना भी उसी का हाल है। आज ये जो है ये मेरा ड्रीम सीक्वेंस है। ये मैं खड़े खड़े एक फ्लैश में जाता हूँ कि इमेजिनेशन करता हूँ कि मेरी ईशानी की शादी हो रही है, उसका है, और उसमें हम कॉमेडी डाले हुए हैं कि कोई भी रेडी नहीं है शादी करने के लिए, इसलिए। हाँ, प्यार तो मेरे को डे 1 से ही हो गया था, बट अभी मैंने उसको क्लियरिफाई भी किया है कि ठीक है, प्यार नहीं तो एक दोस्ती करते, दोस्ती से स्टार्ट करते हैं, उसके आगे देखेंगे प्यार हो जाएगा जो भी है। मैं तो पूरी कोशिश करूँगा। अब बच्चे, तुम्हें कौन बताए कि जो सपना तुमने देखा है ना, उसे हकीकत में तो बिल्कुल भी बदलने मत देना। अभी आर्यन और माही की शादी का भूचाल थमा ही है। उनकी शादी हो जाने दो, उसके बाद आप दोनों को जो करना होगा उसमें अनुपमा तो आपका साथ दे ही देगी। क्यों अनुपमा, सही कहा ना हमने? आप तो किसी का भी साथ देने से पीछे नहीं हटती हैं। इन दिनों जैसे आप राघव का पल पल साथ देती हैं, जैसे आपने राघव का हौसला बढ़ाया है, तो जब समय आएगा तो आपको ईशानी और राजा को भी सपोर्ट करना ही होगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
अब ये बात तो तय है कि सीरियल भाग्य लक्ष्मी लीप लेने जा रहा है, तो भाई लीप से पहले कि लक्ष्मी ने सोचा कि बस अब बहुत हो गया, ये जो सासू माँ ने मुझे परेशान कर रखा है ना, ये लीप के बाद ऐसा करे और लीप के बाद हो ना हो और हमको मौका मिले या ना मिले, इसलिए मौके पर चौका मार देती हूँ। दिल का ऐसा गुब्बार निकाला है अपनी सासू माँ पर कि अगर ये लीप के बाद इनसे मिल गई तो भैया मुंह खोलने से पहले सोचेंगी 2 बार। अपनों की शादी में लक्ष्मी दीवानी हो गई है, क्योंकि लक्ष्मी तो ऋषि का घर छोड़कर चली गई थी, मगर देखो कैसे अपनी बहन शालू की शादी के लिए कितने टिप टॉप बनकर आई है। बालों का गजरा हो या आंखों का कजरा, लक्ष्मी की साड़ी हो या लक्ष्मी के गहने, किसी चीज में कमी नहीं है। अच्छा हुआ लक्ष्मी सिर्फ एक दिन के लिए आई है, वरना अगर और भी दिन होती तो प्रोडक्शन के और भी खर्चे बढ़ जाते। खैर यहाँ लक्ष्मी अगर आई है तो अपनी बहन शालू के कहने पर आई है, मगर यहाँ आते ही देखो कैसे शादी का मैदान युद्ध का मैदान बन जाता है। कुछ निकलेगी तो आप सहन नहीं करेंगे, खाने तो निकाल दो, जो बोलना है बोल दो, दिल में मत रखो, कर लो सारी हदें बात सब। वैसे इतना कुछ बोल दिया तुमने, मुझसे ज्यादा क्या ही बोला। लक्ष्मी और उसकी सासू माँ में काफी बहस होती है। लक्ष्मी अपनी बात सासू माँ के सामने रखना चाहती है कि उसकी बहन शालू इस घर में आ रही है तो कृपया उसका सम्मान करें, जिस तरह से उसके साथ सलूक हुआ है वैसा ना करें। इतनी सी बात सासू माँ को मिर्ची की तरह लग जाती है। फिर क्या, सासू माँ तो लक्ष्मी की औकात पर आ जाती हैं और लक्ष्मी से कहती हैं कि क्या वो अब उनके बराबरी करना चाहती है। लक्ष्मी अपनी जबान को रोक कर रखती है, क्योंकि अगर उसने कुछ बोला तो बवाल हो जाएगा। हैसियत क्या है तुम्हारी कि हमारे सामने कुछ बोलो? झगड़ा करना चाहती हो, लड़ना चाहती हो हमसे, बराबरी करना चाहती हो तुम हमसे। अरे औकात क्या है तुम्हारी जो तुम हमसे बराबरी करना चाहती है? हैसियत औकात तुम हमें सिखाओगी कि सही क्या है गलत क्या है, तुम बताओगी, तुम सिखाओगी। वैसे ढूंढो मत कि तुम कौन हो। मुझे याद है कि मैं, लेकिन शायद आप कभी कभी भूल जाती है कि मैं भी एक इंसान हूँ। पता नहीं क्यों आपको हमेशा ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ, आपके गलत करना चाहती हूँ, गलत सोचती हूँ। मेरा व्यवहार, मेरे इरादे, मेरी सोच सब कुछ गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है। एक तरफ जब लक्ष्मी ये सारी बातें कर रही होती है अपनी सासू माँ से, तो वहीं मलिष्का सारी बातें रिकॉर्ड करती है ताकि वो लक्ष्मी को और भी गलत साबित कर सके ऋषि की नजरों में। वैसे गौर करने वाली बात ये भी है कि काफी समय से रोहन और पारो को भी नहीं देखा गया है, वरना उनके ट्रैक तो बीच में ऐसे आ रहे थे जैसे हर फ्रेम में रोहन और पारो का होना जरूरी है। बात बच्चों की तो हो रही है, मगर यहाँ आयुष का दिल बच्चा बन गया है, क्योंकि इतनी मशक्कत के बाद आखिर शालू और आयुष की शादी जो हो रही है। आयुष और शालू के लुक की बात करें तो आयुष का लुक देखकर लग रहा है जैसे कोई राजा महाराजा आ गए हों, और वहीं शालू के लुक की बात करें तो शालू भी दुल्हन के अटायर में बला की खूबसूरत लग रही हैं। ऋषि और लक्ष्मी का मिलना अब देखो कब होता है, कहीं ऐसा ना हो कि बिना मिले ही शो में लीप आ जाए। वैसे मलिष्का तो बस यही चाहती है कि लक्ष्मी कभी भी ऋषि से ना मिले। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
आप अपनी पत्नी पर शक करेंगे? आप माना कि बुआ जी के इंस्टिगेट करने पर आपने किया, लेकिन किया तो ना, विच इज वेरी स्टूपिड। आप क्यों कान के कच्चे बन रहे हैं कि मतलब आज बुआ जी भड़काएंगे, आप भड़क जाएंगे, कल कोई और भड़काएगा? मतलब यूज योर ओन ब्रेन। अरे राघव की बात कर रहे हैं जाने अनजाने के, अब पता लग गया कि गलत किया है तो लगे हुए मक्खन लगाने के लिए रीत को। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है। राघव, पहले का जमाना और था। प्यार का इजहार लोग खत से किया करते थे, जिसे कबूतर लेकर जाया करते थे। अब तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आप प्यार का इजहार फोन से ही कर रहे हैं। वैसे राघव, ये काम आपने अच्छा किया। रीत के फोन की हालत देखकर तो कोई भी कह सकता था कि उन्हें एक नए फोन की जरूरत थी। और वैसे भी अपना प्यार भरा संदेश भेजने के लिए राघव इतने एक्साइटेड थे कि उन्होंने रीत को एक नया फोन ही गिफ्ट कर दिया। अब देखिए तो जरा, नया फोन देखकर रीत का चेहरा कैसे खुशी से खिल उठा। हाँ, माना कि ये खुशी रीत ने राघव के सामने नहीं जताई। तो वो जानबूझ के राघव के सामने तो ऐसे मतलब प्रिटेंड कर रही है कि ठीक है, मतलब आपने गिफ्ट दिया, ठीक है अब जाइए, अब मुझे बहुत काम है। पर जैसे वो जाता है उसके बाद खुशी की मारी नाचने लगती है कि अरे गिफ्ट मिला, गिफ्ट मिला। और वैसे ही बहुत टाइम से रीत के पास जो फ़ोन था वो सिर्फ मैसेज और कॉल के अलावा उसमें कुछ नहीं हो सकता था। गूगल मैप्स नहीं खुलते, इंटरनेट नहीं चलता, व्हाट्सएप कॉल नहीं होता, कुछ नहीं होता, व्हाट्सएप तक नहीं है। तो इसलिए राघव चाहता था कि रीत के पास ऐसा एक फ़ोन हो ताकि हम एटलीस्ट उसकी लोकेशन पता कर सकें, व्हाटएवर, एक अच्छा फ़ोन, स्मार्टफोन। तो बस वही फाइनली राघव ने गिफ्ट किया है और वो खुशी के मारे उछल रही है। और फिर राघव देख लेते हैं तो वो एकदम चुप हो जाती है, ये शिट देख लिया। तो काफ़ी क्यूट सीन है। अब भला अपने जज्बातों को कोई इस तरह बयान करता है? ये प्यार का इजहार कम और फिल्म का ऑडिशन ज्यादा लग रहा है। आइडिया नहीं, एक्चुअली राघव के अंदर हिम्मत नहीं है अभी डायरेक्ट बात करने की, डायरेक्ट दिल की बात करने की। तो वो बस ढूंढ रहा है तरीके अलग अलग कि कैसे मतलब उस तक बात पहुँचे, या तो रीत समझ ही जाए इनडायरेक्टली बोलने से, या वीडियो ऐसा रिकॉर्ड करके भेजूँ। एक ऑडिशन टाइप चल रहा है उसके लिए कि बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है वो पूरा करना है। तो फिर एंड में डिसाइड करता है, सब कुछ हो जाता है तो अब सीधा जाके बात करूँगा। तो बोलते हैं ना इंसान की बहुत सारी साइड्स होती हैं, तो राघव की प्यार करने के बाद ऐसी हालत हो रही है। उसको कभी उसने एक्सपीरियंस किया नहीं था, अभी कर रहा है तो समझ आ रहा है कि ऐसी भी कोई साइड है। मैं खुद एक्सप्लोर कर रहा हूँ अपने अंदर ऐसी साइड। तो अभी बहुत टाइम बाद मैंने सोचा कि मैं ट्राई करूँ, तो मैंने ट्राई करना छोड़ दिया। तो मम्मी ने, जो माँ हैं, उन्होंने मेरे को एडवाइस दी कि दोबारा ट्राई कर, क्या पता इस बार ले लें, बहुत टाइम से तूने कुछ ऐसा किया भी नहीं उसके लिए। तो फिर मैं ट्राई करता हूँ, मान जाती है। इन सब के बीच अगर कोई ऐसा है जिसे नए फोन को देखकर खुशी नहीं है, तो वो हैं बुआ जी। देखिए कैसे फोन का बिल मिलते ही राघव पर भड़क गई हैं। मुझे क्या, मुझसे क्यों पूछे? तूने अपने दीदी को गिफ्ट दिया है फोन, उसे तो कॉल करके पूछने का है। और अब ये सवाल उठता है कि क्या राघव का ये प्यार भरा खत, हमारा मतलब है कि उनकी फीलिंग्स का वो वीडियो रीत तक समय से पहुंच जाएगा? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मत पड़िए राजीव, इस चक्कर में मत पड़िए। वैसे टेक्निकली तो मैं ये नीति को भी कहूंगी कि इस चक्कर में मत पड़िए। परिनीति की बात कर रहे हैं। एक तरफ तो राजीव को नीति जो है इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है कि देखो अगर परी को छुड़ाना है तो तुम मुझसे शादी कर लो। तो दूसरी तरफ नीति आपको ये कह रहे हैं कि आपकी शादी नहीं होने वाली है राजीव से। मतलब अभी तक नहीं हुई तो अब कहां से होगी, या हो सकता है अब हो जाए। मेकर्स कहें चलो एक बार करा ही देते हैं, क्या पता। बट द सेम सर्कल इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन।
ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए हमारी शादी का कोई मतलब नहीं है, राइट? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार हमारी शादी में। तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो ना, इतना काफी है मेरे लिए। मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, ना तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है। झूठ क्यों बोल रहे हो? तो फिर कल शाम को हम शादी करेंगे और मुहूर्त की टेंशन तुम बिल्कुल मत लो। जेल से बाहर तभी आएगी जब हमारी शादी हो चुकी। नीति ने अपने संजू को जोर का झटका जोरों से दिया है। बेचारे के पैरों तले से जमीन कब खिसक गई पता ही नहीं चला। एक तरफ उसकी परी जेल में है, दूसरी तरफ नीति ने संजू की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। अब देखो कितने प्यार से परिणीति ने संजू को बता दिया कि वो संजू के बच्चे की मां बनने वाली है। ये सुनकर संजू के होश ठिकाने लग जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। फिर क्या, बेचारा अभी खुद को संभाला ही नहीं था कि नीति ने उसे कहा कि वो शादी करना चाहती है। ये सुनने के बाद संजू शादी से इनकार कर देता है। फिर क्या, वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है। संजू को बताती है कि अगर वो उससे शादी नहीं करेगा तो वो परी को जेल से बाहर नहीं निकलवाएगी। मेजर झटका लगा उसे आज। एक तो उसे पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और उसी के बच्चे के साथ, तो वो एक उसके लिए झटका है। और एक झटका है कि अगर वो मुझसे शादी नहीं करेगा तो पार्वती को बचा नहीं पाएगा। तो मैं उसके सामने शर्त रखती हूँ, अगर वो मुझसे शादी कर ले तो मेरे पास प्रूफ्स है जो उसे इनोसेंट प्रूफ कर सकते हैं परी को, और वो बाहर निकल जाएगी जेल से। तो अगर उसे बाहर निकलवाना है तो आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तो ये मैं बोल के चली जाती हूँ एंड देन आई एम वेटिंग इन माई रूम कि वो ज़रूर आएगा और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और परी से अगर प्यार तो वो करता है, नीति को भी पता है कि परी से ही प्यार करता है, तो नीति की अब जिद बन चुकी है संजू को पाना। नीति का निशाना बिल्कुल सटीक लगता है। उसे पता था कि अगर वो इस तरह का ड्रामा क्रिएट करेगी तो संजू उसे शादी करने के लिए मान जाएगा, और होता भी वही है। अभी नीति 3 तक की गिनती नहीं गिनती कि संजू उर्फ राजीव उसके पास आकर कहता है कि वो शादी करने के लिए रेडी है। फिर क्या, नीति उसे बता देती है कि वो कल शाम 6 बजे शादी करना चाहेगी, पर यहाँ भी एक शर्त रखती है। नीति उसे बताती है कि शादी के बाद ही वो सबूत देगी जिसके कारण परी जेल से बाहर आ सकती है। तुम्हें सबूत नहीं दूंगी जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। तो वो कहता है कि चलो चलकर शादी कर लेते हैं और परी को बाहर निकालते हैं। तो मैं कहती हूँ नो, अभी नहीं, कल शादी करेंगे और कल के बाद ही वो निकलेगी। शादी के बाद ही बाहर निकलेगी, उससे पहले नहीं। और तुम्हें कल ही बताना पड़ेगा कि शादी हो चुकी है हमारी, तो तुम नहीं मिलोगे उससे कभी भी लाइफ में। सो ये सारी चीज़ें हैं। उसको मैं इतना मजबूर कर देती हूँ, बेचारा कुछ बोल नहीं पाता है। हाँ हाँ हाँ। अब संजू सिर्फ इसलिए शादी कर रहा है ताकि उसकी परी की मुसीबत खत्म हो जाए, वरना उसके सीने में जो दिल है वो परी के लिए ही धड़कता है। मगर अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है जिसके कारण एंटरटेनमेंट का डोज डबल होने वाला है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। भाई मैं तो मन्नत मांग रही हूँ, नहीं शाहरुख खान का घर नहीं मांग रही हूँ, लेकिन बनाने वालों से मन्नत मांग रही हूँ कि आप मन्नत कहानी का कुछ कीजिए, क्योंकि आपकी कहानी जो है ना थोड़ी उलझ सी गई है। मतलब विक्रांत बीमार पड़ गया है क्योंकि माँ ओवरडोज दे रही है, इल्जाम मन्नत पे पड़ गया है क्योंकि माँ इल्जाम मन्नत पे ठीकरा फोड़ रही है। यानी कि ये जो माता जी हैं इन्होंने सबकी लगा रखी है क्लास। एक जैसी नहीं होती, पर सौतेली माँ
ऐसी क्यों होती है? दरअसल हम बात कर रहे हैं विक्रांत की मां नीतू की, जो पुत्र प्रेम में पड़कर ऐसी गलती कर रही हैं जिसकी कोई भरपाई नहीं है। भला कौन मां अपने ही बेटे को दवा का ओवरडोज देती है? अब देखिए इसका नतीजा। विक्रांत के नाक से खून आ रहा है और उनकी तबीयत काफी खराब हो गई है। खून निकला था, उनकी नॉर्मल बात तो नहीं है ना? सही है, उसका टेंशन मुझे भी है कि कोई नॉर्मल फूड पॉइजनिंग का केस नहीं लग रहा, बट आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम इनका इलाज जारी रखेंगे। मैं नहीं चाहती हूँ कि उसे ये बात पता चले कि वो मेरा बेटा नहीं है, क्योंकि मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो बस वही एक डर है कि कहीं उसे पता चल जाएगा और उसने मुझे छोड़ दिया तो वो उस चीज़ से बचने के लिए वो दवाइयाँ दे रही है ताकि उसको अपना बचपन याद ना आए। भाई यहाँ पर एक माँ तो नीतू है जो अपने बच्चे से दूर नहीं होना चाहती। जब विक्रांत को पता चलेगा कि वो नीतू का असली बेटा नहीं है और कहीं ये बात सुनकर विक्रांत नीतू को छोड़ ना दे, इस डर से नीतू अपने बेटे विक्रांत को दवा दे रही है ताकि उसे बचपन की कोई भी बात याद ना रहे। मन्नत को कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ तो रीज़न होगा कि इतना तबीयत ख़राब हो रही है बार बार, तो वो सोच ही रही थी और तब वो डॉक्टर की कॉन्वर्सेशन सुनती है कि उनको कोई डोज दी जा रही है और वो डॉक्टर बोलते हैं डोज मत दो बिकॉज दिस डोज इज़ लाइक पॉइजन। ये रही वो पैन कीजिए, दवाई दे रही हो। आप दवाई देने जा रहे हो, दवाई देने जा रहे कह रहे। तो दूसरी तरफ है मन्नत की माँ ऐश्वर्या, जो अपनी बेटी को चाहना तो दूर, उसे गले तक नहीं लगाना चाहती। चलिए जाते जाते हम नीतू को यही कहेंगे कि आपकी होने वाली बहू मन्नत सच्चाई जल्द सबके सामने ले आएंगी और देखना ये होगा कि क्या विक्रांत नीतू के साथ रहेगा या उन्हें छोड़कर चला जाएगा। मुंबई से विशाल शर्मा की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।